हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। वो जो टॉपिक है कि जब भी हम कोई पीसी बिल्ड करना चाहते हैं तो हम उसके लिए जरूरी कंपोनेंट बाय करते हैं। कंपोनेंट बाय करने के बाद उसे हम असेंबल करते हैं और चलाते हैं। पर दोस्तों कई बार क्या होता है कि पीसी बिल्ड करते टाइम हम क्या करते हैं कि हम जो सीपीयू बाय करते हैं वो जो हाई प्रोसेसिंग वाला सीपीयू बाय कर लेते हैं। पर कई बार उसकी जगह पर क्या होता है कि जब हम ग्राफिक्स कार्ड लगाते हैं उसमें जो लो प्रोसेसिंग वाला ग्राफिक्स कार्ड लगा लेते हैं। और या फिर इसके उल्ट भी हो सकता है कि हम जो ग्राफिक्स कार्ड लगाते हैं वो जो हाई प्रोसेसिंग वाला जो ग्राफिक्स कार्ड लगा लेते हैं और जो सीपीयू हमारा होता है वो जो होता है लो प्रोसेसिंग वाला होता है। तो दोस्तों आपने अक्सर जरूर सुना होगा कि जब हम इस तरह की कॉम्बिनेशन की तरह जो हम अपने पार्ट्स लगाते हैं मतलब सीपीयू और ग्राफिक्स कार्ड में, तो वो जो है बोटलनेक करने लग जाता है। तो दोस्तों अगर आपको नहीं पता कि बोटलनेक क्या होती है तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि ये जो बोटलनेक होती क्या है और इसको आप कैसे दे सकते हैं। और बोटलनेकिंग ना हो आपके ग्राफिक्स कार्ड या फिर सीपीयू के अंदर तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं और बेस्ट कॉम्बिनेशन आप कैसे बना सकते हैं प्रोसेसर और जो आपके ग्राफिक्स कार्ड का, ताकि आपके जो पीसी के अंदर जो बोटलनेक ना हो। तो दोस्तों ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों जैसे मैंने पीसी का एग्जांपल दिया आपको, न्यू पीसी जब बिल्ड करते हैं, ऐसे मान लीजिए ओल्ड का ले लीजिए आप। ओल्ड में क्या होता है कई बार जो हमारा उसके अंदर प्रोसेसर होता है मतलब पहले से ही, और हमारी रैम भी होती है, सब कुछ होता है, पर उसके अंदर जो मान लीजिए ग्राफिक्स कार्ड पुराना होता है तो आप सोचते हैं कि हमें गेमिंग खेलनी है, उसकी जगह आप क्या करते हैं कि हाई प्रोसेसिंग जो ग्राफिक्स कार्ड होते हैं वो लगा लेते हैं। पर दोस्तों उस केस में भी आपको वहां पे बोटलनेक जरूर देखने को मिलेगी। और बोटलनेक वहां पे किस चीज की होगी ये भी सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और बोटलनेकिंग ना हो उसके लिए भी आपको क्या चीज करनी चाहिए, तो मैं आज आपको ये सभी बातें, मतलब पीसी न्यू बिल्ड कर रहे हैं चाहे ओल्ड पीसी हो, तो उसके लिए सब ये चीज बताने वाला हूँ कि इसमें बोटलनेक क्या होती है। तो ये सब चीज जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारी बोटल नेक होता है मतलब हमारे पीसी के अंदर वो क्या चीज़ होती है। तो दोस्तों चाहे वो हमारा न्यू पीसी हो या फिर मान लीजिए ओल्ड पीसी हो, बोटल नेक का मतलब जैसे आप समझ सकते हैं कि बोतल की गर्दन। दोस्तों आपको जैसे पता है कि हमारी जो उस बोतल के अंदर मान लीजिए कोई भी चीज़ हुई, मतलब लिक्विड कोई भी चीज़ हुई और किसी चीज़ के अंदर अंदर डालेंगे तो क्या होगा कि वो जो है थोड़ा टाइम मिलेगी खाली होने में, क्योंकि उसकी जो नेक होती है वो उसका जो फ्लो होता है लिक्विड का वो कम कर देती है। अगर मान लीजिए इस बोतल की जगह पे हम कोई और चीज़ लें, जैसे जग या फिर मान लीजिए कोई ग्लास ले, आपको पता है ग्लास की जो ऊपर गर्दन तो नहीं होती, कोई नेक नहीं होती, तो वो क्या होता है कि अगर मान लीजिए उसी चीज़ से हम कोई लिक्विड वही सेम चीज़ किसी और चीज़ में डालें तो वो जो है एकदम से जल्दी खाली हो जाएगी, मतलब उसकी प्रोसेसिंग आप समझिए फास्ट होगी। तो यहाँ पे दोस्तों पीसी में बोटलनेक का मतलब ये होता है कि जो हमारी चीज़ मतलब रुकावट पैदा कर रही है, मतलब उसका जो टाइमिंग है स्लो है किसी चीज़ से, उसे हम बोटलनेक बोलते हैं। दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। मान लीजिए कि कोई हमारा पीसी है, चाहे वो न्यू पीसी है ओल्ड पीसी है, मान लीजिए कि उसके अंदर जो सीपीयू है वो जो है लो है, मतलब लो प्रोसेसिंग वाला है, और यहाँ पे जो ग्राफिक्स कार्ड हुआ दोनों में चाहे न्यू में या ओल्ड में हम लगाते हैं तो उसकी जो प्रोसेसिंग है मान लीजिए काफी फास्ट है, या मान लीजिए काफी हाई एंड वाला जो हम ग्राफिक्स कार्ड लगाते हैं। तो दोस्तों क्या होगा कि जब हम कोई भी काम करेंगे, मान लीजिए कि चाहे हम वीडियो गेम खेल रहे हैं, चाहे नॉर्मल वर्क कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए हम कोई वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, रेंडरिंग कर रहे हैं, तो क्या होगा कि आप वहाँ पे देखिए जब आप उसका टास्क मैनेजर देखेंगे, मतलब अपनी मतलब परफॉर्मेंस देखेंगे अपने जो प्रोसेसर का, रैम का, या आपकी रैम कितनी यूसेज हो रही है, या फिर मान लीजिए आपकी जो ग्राफिक्स कार्ड है मतलब उसका कितना यूसेज हो रहा है, मतलब उस पर कितना लोड पड़ रहा है, तो आप वहाँ पे देखिए कि वहाँ पे जो सीपीयू होगा, मतलब अगर लो है प्रोसेसर, मतलब वहाँ पे मतलब जीपीयू के मुकाबले, तो वो क्या होगा कि वो जो है 100% पे वर्किंग कर रहा होगा या 90% से ऊपर लोड ले रहा होगा। पर वो जो है आपका मान लीजिए जो आपका ग्राफिक्स कार्ड हाई ग्राफिक्स कार्ड है वो जो है बहुत ही कम लोड ले रहा होगा वहाँ पे, मतलब वो जो कर रहा होगा 20 30 या 40% पे ही मतलब लोड ले रहा होगा वो, और बाकी उसकी जो फ्री मेमोरी होगी। पर यहाँ पे जो आपका सीपीयू होगा वो काफ़ी लोड ले रहा होगा, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि सीपीयू हमारा बोटलनेक कर रहा है, क्योंकि इसकी जो प्रोसेसिंग है काफ़ी लो है और हमारे यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड की जो प्रोसेसिंग काफ़ी हाई है। इसकी जगह हम उल्ट ले लेते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे जो आपका सीपीयू है जो काफ़ी फास्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट है, और यहाँ पे जो हमारा ग्राफिक्स कार्ड है लो है। जैसे मैंने सेम बताया कि मैं गेमिंग कर रहा हूँ या फिर मान लीजिए कोई भी वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ या फिर मान लीजिए रेंडरिंग कर रहा हूँ, तो वहाँ पे जो मेरा सीपीयू पे लोड है वो पड़ रहा है ज़्यादा, जैसे 30 35 42 या 60%, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम। और यहाँ पे जो मेरा ग्राफिक्स कार्ड है जब मान लीजिए मैं काम कर रहा हूँ या फिर वीडियो खेल रहा हूँ या फिर मान लीजिए जब मैं रेंडरिंग करता हूँ, तो वो 100% पे जा रहा है, वो 90% से ऊपर लोड ले रहा है। मतलब ये हुआ कि वहाँ पे जीपीयू पे लोड काफ़ी पड़ रहा है। उसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा ग्राफिक्स कार्ड है वहाँ पे लो है और मेरा जो प्रोसेसर है वो काफ़ी फास्ट है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा जो
ग्राफिक्स कार्ड हुआ वो हमारी बोटलनेक कर रहा है, मतलब उसकी जो प्रोसेसिंग इतनी फास्ट नहीं है। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे इसी पे ले लेता हूँ मैं, मान लीजिए मेरा जो प्रोसेसर है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अभी। जैसे मेरे जो पीसी में वो जो है कोर i5 मतलब 4th जनरेशन का 4430S प्रोसेसर है, और मान लीजिए मेरा जो GPU है उसके अंदर जो फिलहाल मैं अभी ओल्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ वो जो है GT 610 है। जब मैं वीडियो रेंडरिंग करता हूँ या एडिटिंग करता हूँ तो क्या करता है कि मेरा जो CPU है वो ज़्यादा मतलब यानी कि 30, 35 या 40% पे ही लोड ले रहा होता है, और जबकि मेरा GPU जो हो रहा था वो 100% पे लोड ले रहा होता है। मतलब वहाँ पे जो मेरा ग्राफिक्स कार्ड हुआ उसकी जो बोटलनेक हो रही है। दोस्तों वैसे तो हम ग्राफिक्स कार्ड भी चेंज कर सकते हैं, पर कई बार हम बजट के हिसाब से नहीं कर पाते। अगर जो आपके पास बजट है और आप चेंज करना चाहते हैं या फिर मान लीजिए लगा सकते हैं, तो आप कॉम्बिनेशन उसका बेटर लगाइए ताकि आपके बोटलनेकिंग ना हो। तो दोस्तों ये जो हमारी CPU और GPU की बोटलनेक होती है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हम कैसे पता लगाएं अपने पीसी के अंदर कि हमारा जो CPU बोटलनेक कर रहा है या फिर GPU बोटलनेक कर रहा है। तो दोस्तों आप सिंपल क्या कर सकते हैं, आप अपना टास्क मैनेजर खोलिए, उसमें जैसे विंडो 10 में तो सभी आ जाते हैं ऑप्शन कि आपके CPU के बारे में, आपके GPU के बारे में, आपके हार्ड ड्राइव के बारे में, आपके रैम यूसेज के बारे में सभी डिटेल आ जाती है। और पुरानी जो विंडो होती थी विंडो विस्टा, विंडो 7, तो उनमें क्या होता था कि सिर्फ आपको जो CPU और रैम और डिस्क का देखने को मिलता था, मतलब GPU का इतना देखने को नहीं मिलता था। तो आप क्या कर सकते हैं वहाँ पे कि अपना जो GPU Z सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप सारा ओवरऑल देखना चाहते हैं कि अपने CPU का कि लोड कितना पड़ रहा है या फिर GPU का कितना लोड पड़ रहा है सभी चीज़ का, तो या फिर आप MSI का जो आफ्टर बर्नर होता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें आपको सभी डिटेल मिल जाएंगी। तो दोस्तों उसमें आप जब देखेंगे, जब आप कोई भी काम कर लेते हैं तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ये जो मेरा प्रोसेसर है या फिर जो ग्राफिक्स कार्ड है वो ज़्यादा लोड ले रहा है, जबकि मेरा जो ग्राफिक्स कार्ड है मतलब मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कि आपका CPU किसी चीज़ में मतलब ज़्यादा लोड ले रहा है, मतलब 100% पे वर्किंग कर रहा है, और जबकि आपका ग्राफिक्स कार्ड वहाँ पे जो है सिर्फ ज़्यादा 40% या 50% ही लोड ले रहा है। तो समझिए कि आपका जो प्रोसेसर है वहाँ पे बोटलनेक कर रहा है। ऐसे मान लीजिए आपका वहाँ पे जो ग्राफिक्स कार्ड है वहाँ पे जो लोड ज़्यादा ले रहा है, बहुत ज़्यादा लोड ले रहा है, पर जो आपका वहाँ पे CPU है वो लोड कम ले रहा है। तो वहाँ पे इसका मतलब ये समझिए कि आपका जो ग्राफिक्स कार्ड है वहाँ पे बोटलनेक कर रहा है। तो दोस्तों अब आपको ये तो पता चल चुका है कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपका CPU बोटलनेक कर रहा है या फिर GPU बोटलनेक कर रहा है। अब दोस्तों अगर हमें पता लगाना हो, मान लीजिए हम PC बिल्ड करना चाहते हैं या फिर ओल्ड PC में हम प्रोसेसर के हिसाब से अपना जो GPU लगाना चाहते हैं, तो उसमें हम कैसे चेक करें? तो उसके लिए कोई मेथड है? वैसे तो दोस्तों इसके लिए आपको ऑनलाइन जो बोटलनेक कैलकुलेटर मिल जाएगा, उसमें आप क्या कीजिए अपना प्रोसेसर भरिए कि उसमें कोई सा भी आपका प्रोसेसर है, चाहे AMD का हो या फिर मान लीजिए इंटेल का हो, और उसमें आप प्रोसेसर नेम भरिए, और उसके बाद आप क्या कीजिए कि आप अपना ग्राफिक्स कार्ड सेलेक्ट कीजिए AMD का है या NVIDIA का है, और उसके बाद दोस्तों आप क्या कीजिए कि वहाँ पे अपनी जो NVIDIA का चूज करके, मान लीजिए आपका अगर NVIDIA है तो वहाँ पे अपना मॉडल नंबर चूज कीजिए, और वहाँ पे अपनी रैम का वहाँ पे दीजिए कि आपकी रैम कितने GB की है। उसके बाद वो कैलकुलेट करेगा तो वहाँ पे वो आपको बता देगा कि आपके परसेंटेज जो है बोटलनेकिंग कितनी है। पर दोस्तों ध्यान रखिए कि वहाँ पे ये दिया होता है कि जितने भी ज़्यादा कैलकुलेटर तो उसमें दिया होता है कि 10% से ऊपर कोई भी मतलब CPU बोटलनेक करे या फिर GPU, उसे हम बोटलनेक बोलेंगे। अगर उसे कम करता 10% से ऊपर आपके वहाँ पे जो रिजल्ट आता है तो समझिए कि वो ठीक माना जाता है। पर दोस्तों वो एक्यूरेट नहीं होता, इतना एक्यूरेट नहीं होता क्योंकि आपके सिस्टम, रैम, कौन सा मॉडल है, सब कुछ, ये पावर कंजप्शन आपकी कितनी है, या फिर मान लीजिए आपका जो मतलब कूलिंग सिस्टम है वो क्या है, वो सब कुछ कैलकुलेट होता है वैसे तो। पर उसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं वहाँ से कि आपका जो CPU बोटलनेक करेगा या फिर GPU बोटलनेक करेगा। और ध्यान रखिए कि वहाँ पे जो 10% से ऊपर जितनी भी होती है, चाहे CPU करें या फिर GPU ले, तो वहाँ पे बोटलनेक मानी जाती है। तो दोस्तों वहाँ पे आप ऐसे पता लगा सकते हैं मतलब बोटलनेक का। तो तब भी बोला जाता है कि आप जब भी PC बिल्ड करना चाहते हैं तो ये जरूर देख लेना चाहिए कि दोनों का ग्राफिक्स कार्ड और CPU का वहाँ पे कॉम्बिनेशन परफेक्ट बैटर है कि नहीं। ऐसे मान लीजिए ओल्ड PC में, अगर दोस्तों कई बार क्या होता है कि जैसे हम ओल्ड PC में ही हम सोचते हैं कि हम ग्राफिक्स कार्ड लगा लेते हैं इसके अंदर आई, और फिर बाद में जो जैसे मैंने बताया कि वो CPU बोटलनेक करने लगता है। पर दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम तब ले सकते हैं अपना जो वहाँ पे हाई जो ग्राफिक्स कार्ड, जब हमें अपना PC चेंज करना हो और हमें मान लीजिए थोड़े टाइम बाद हमें अपना न्यू PC बिल्ड करना हो, तो हम जो हाई एंड जो हमने GPU लगाया था वो उस PC के अंदर लगा सके, तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर वहाँ पे आप पैसे वेस्ट करके अपने पुराने PC के अंदर अगर आप वहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड लगाएंगे तो क्या होगा कि आपके वहाँ पे पैसे वेस्ट जाएंगे, क्योंकि आपके CPU की वजह से आपको वहाँ पे जो ग्राफिक्स कार्ड की पूरी परफॉर्मेंस नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से आपके वो जो पैसे लगाए थे आपने वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि CPU की वजह से आपका ग्राफिक्स कार्ड जो है परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा या फिर उसका जो यूसेज नहीं कर पाएंगे आप इतना बेटर तरीके से। तो दोस्तों जब भी आपको ओल्ड PC में भी मैं सुझाव दूंगा, जब भी आप ग्राफिक्स कार्ड लगाना चाहें तो वहाँ पे आप जरूर चेक कर लें कि आपके GPU के मुकाबले कहीं आपका CPU जो इतना लो तो नहीं है कि आप जो
न्यू ग्राफिक्स कार्ड लगाएंगे तो वहाँ पे आपका सीपीयू बोटलनेक करे, या फिर मान लीजिए कि आप वहाँ पे पीसी न्यू बिल्ड कर रही है, या फिर मान लीजिए पुराना भी हो, उसमें मान लीजिए आपका प्रोसेसर वहाँ पे लगाना चाहते हैं, मतलब कहीं जो सॉकेट होती है वो मतलब i3 भी सपोर्ट करती है, मतलब सॉकेट के हिसाब से, मतलब सेम जनरेशन में, और वो i7 भी कर सकती है या i9 भी प्रोसेसर सपोर्ट कर सकती है। तो वहाँ पे आप मान लीजिए प्रोसेसर लगा दे और फिर आपका वहाँ पे जो ग्राफिक्स कार्ड है वो लो हो, फिर वहाँ पे आपका जो जीपीयू है बोटलनेक करने लग जाएगा और आपका सीपीयू है जो वहाँ पे हाई होगा। तो दोस्तों ये चीज़ आपको पूरी प्रॉपर देखनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेरा जो प्रोसेसर है वो है 4th जनरेशन का i5 और 4430S प्रोसेसर है। अब मैंने वो सिलेक्ट कर लिया वहाँ पे, उसके बाद जैसे मैं वहाँ पे एनवीडिया में अपने जाऊँगा तो वहाँ पे मेरा जो ग्राफिक्स कार्ड है, वैसे तो वो जो ग्राफिक्स कार्ड है मेरा वो है G4 GT 610, पर वो यहाँ पे लिस्ट में दिया, तो मैं कोई सा और सिलेक्ट लेता हूँ तो आप देखिए वहाँ पे वो 100% यानी कि मेरे बोटलनेक दे रहा है। अगर मैं उसे हाई का करूँ थोड़ा सा तो वहाँ पे मेरे और कम दे रहा है बोटलनेक, उससे मैं थोड़ा और हाई करूँ तो वो मेरे बोटलनेक बिल्कुल सही दे रहा है, कि मतलब ये मेरे प्रोसेसर के लिए बिल्कुल सही है। पर मान लीजिए मैं उससे ज़्यादा मतलब 1080 ग्राफिक्स कार्ड अपने वहाँ पे सिलेक्ट करूँ और वो लगाना चाहूँ तो मेरा जो वहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड हाई हो जाएगा और मेरा जो सीपीयू है वहाँ पे बोटलनेक हो जाएगा। तो दोस्तों इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं बड़े आराम से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पता चल चुका होगा कि हमारे जो बोटलनेक होती है हमारे पीसी के अंदर क्या चीज़ होती है, और साथ में आपको ये भी पता चल चुका होगा कि कैसे हम चेक करें कि हमारा सीपीयू बोटलनेक कर रहा है या फिर जो ग्राफिक्स कार्ड बोटलनेक कर रहा है। और साथ में दोस्तों आपको ये भी पता चल चुका होगा कि कैसे हम जो कम्बिनेशन बनाएं ताकि हमारे जो सीपीयू और ग्राफिक्स कार्ड के अंदर बोटलनेक ना हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगली वीडियो में आपको फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।